डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं श्रीशपाल चौहान आप सबका स्वागत करता हूँ। और ये द स्टोरी ऑफ माय लाइफ ये नावल है 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। और ये नावल लिखा गया है हेलन केलर के द्वारा। और आगे बढ़ते हैं। शी इज़ द ऑथर ऑफ दिस नावल। और इस नावल की ये लेखिका हैं हेलन केलर। इनका जन्म जून 27 को हुआ था 1880। 1 जून को 1968 को इनका देहांत हो गया था। हेलन एडम्स केलर वाज बोर्न इन टस्कम्बिया। इनका जन्म टस्कम्बिया में हुआ था, अल्बामा में, ऑन जून 27, 1880। जैसे मैंने बताया आपको, इनके जो पेरेंट्स थे वर काटे एडम्स केलर, ये मदर थे, और कर्नल आर्थर केलर ये फादर थे। और ये एक अजीब सी बदकिस्मती हुई इनकी, और 19 महीने की थी सिर्फ, जब इन्हें कोई अजीब सी बीमारी हुई जिसे रुबेला या स्कारलेट फीवर का नाम दिया जाता है। तो उसकी वजह से ये ब्लाइंड और डेफ हो गई, सुन भी नहीं सकती थी, देख भी नहीं सकती थी। और शी वॉज ए टैलेंटेड गर्ल, अदरवाइज वो टैलेंटेड गर्ल थी, बहुत ही टैलेंट था इनमें। एंड रोड सेवरल बुक्स, और कई किताबें लिखी। सम ऑफ हर वर्क्स आर, कुछ प्रमुख जो उनके कार्य हैं वो है ऑप्टिमिज्म एंड ऐसे। ये ऐसे है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म क्या होती है? जैसे आशावादिता। द वर्ल्ड आई लिव इन, और जिस दुनिया में मैं रहती हूँ। द सॉन्ग ऑफ द स्टोन वॉल, पत्थर की दीवार का गीत। आउट ऑफ द डार्क, अंधेरे से बाहर। एंड सेवरल अदर बुक्स, और बहुत सी पुस्तकें इनके नाम जाती हैं। शी डाइड एट द एज ऑफ 87 ऑन जून 1। और 1 जून को इनका देहांत हुआ। 87 साल की थी, 87 ईयर्स की थी 1968 में। एट आर्केनरिच पे इनका देहांत हुआ। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी। स्टोरी ऑफ माई लाइफ इज ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी होती है जो जब आदमी खुद अपनी कहानी, जीवन कथा लिखता है। जब कोई और लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। विच हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इंटू मोर देन 50 लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की 50 भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया है, और ट्रांसलेशन की प्रोसेस अभी भी जारी है। दिन ब दिन ट्रांसलेशन होती है इन दिस नावल। और इस नावल में शी नरेट्स हर एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, अपने जीवन के तजुर्बों के बारे में बताती है जो उन्होंने एक्सपीरियंस किए। शी और विच शो हर एक्यूट मेंटल पेन विच शी हैड टू अंडरगो इन द अर्लियर पार्ट ऑफ हर लाइफ। और बच्चा जो देख सकता है, सुन भी सकता है, अचानक उसकी दृष्टि भी चली जाए, सुन भी ना सके तो क्या हाल होता है। इरिटेशन होती थी, टेम्पर लूज कर जाती थी। शुरू के जो ईयर थे, जब तक उसको टीचर नहीं मिला उसका, और जब तक उसके फ्रेंड्स नहीं बने, स्कूल्स में नहीं गई वो, तो वो शुरुआती जो ईयर्स थे बहुत ही दुख से भरे थे, मेंटल पेन से भरे थे, मानसिक पीड़ा से भरे हुए थे। तो इस नावल में वो बातें सारी बताती है। Then gradually with the support of her family, her teacher Miss Sullivan and several of her friends, she overcame the deficiencies she was suffered from. और फिर धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, अपने परिवार की सपोर्ट की वजह से, हेल्प की वजह से, टीचर मिस सुलिवन की हेल्प की वजह से, और कुछ और फ्रेंड्स थे इसके जिन्होंने सपोर्ट किया, और धीरे धीरे जो ईश्वर ने उसको कमी दी थी, डेफिशिएंसी दी थी, उस पर थोड़ा ओवरकम किया, काबू किया। द वीडियो लेक्चर 1 of 2 begins। 2 लेक्चर होंगे, तो अब शुरू करते हैं। We come to know several facts about her family from the first chapter। पहले चैप्टर में हम हेलन केलर के परिवार के बारे में बहुत सी तथ्य, फैक्ट्स का पता लगता है हमें। और she was born on June 27, 1818 टस्कम्बिया। जैसे कि आप जानते हैं, टस्कम्बिया अल्बामा में इनका जन्म हुआ था। ये टस्कम्बिया है, न्यूयॉर्क ये है, यहाँ पे तो दूरी आप लगा सकते हो, ये शिकागो है। और A little town of northern Maryland में एक छोटा सा एक टाउन है। Her father's ancestor was Caspar Keller। इनके पिता के पूर्वज कैस्पर केलर थे। ये नाम कैस्पर केलर, ही वाज नेटिव ऑफ स्कॉटलैंड। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, नेटिव थे वहाँ के।
एंड लेटर ऑन ही सेटल्ड इन मैरीलैंड, और बाद में मैरीलैंड में टस्कम्बिया में स्थापित हो गए, एकदम वहीं सेटल हो गए। हियर हेलन नरेट्स अस ए कोइंसिडेंट, यहाँ हेलन एक कोइंसिडेंस हमें, एक संयोग कहते हैं जिसे, पहले चैप्टर में बताती हैं। वन ऑफ हर एंसेस्टर्स हैपेंड टू बी द फर्स्ट टीचर ऑफ द डेफ इन ज़ुरिक। तो एक एंसेस्टर थे उनके, जो लाइन आती है, एंसेस्टर हमारे पूर्वज होते हैं, दादा परदादा ये चलते हैं ना, तो उनमें से एक टीचर थे डेफ के लिए, बहरे बधिर जो होते हैं उन लोगों के लिए अध्यापक थे वो ज़ुरिक में, ये स्विट्ज़रलैंड में। एंड ही रोट ए बुक टू एजुकेट द डेफ पीपल, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें वो एजुकेट करना चाहते थे डेफ, जिसे जो भी पढ़ेंगे तो एजुकेट होंगे, उससे शिक्षित करने के लिए डेफ को, द डेफ पीपल को। While writing that book he had never imagined, और जब उन्होंने ये पुस्तक लिखी होगी कभी ये कल्पना तक नहीं की होगी कि एक दिन उनके परिवार में जो डिसेंडेंट होंगे, डिसेंडेंट्स मतलब आने वाली जनरेशन जो होती है, would need that book urgently, कि उनकी ही अपनी किसी पीढ़ी में किसी के लिए बहुत ज़रूरत हो जाएगी उस पुस्तक की, ये कभी सोचा ही नहीं हो। हर ग्रैंडफादर कैस्पर कैलरसन, उनके दादाजी ग्रैंडफादर कैस्पर केलर के जो बेटे थे वो अल्बामा में सेटल हो गए अपने परिवार के साथ। शी वॉज टोल्ड, और ये बताया जाता है, जैसे परिवार वाले ही बताते हैं, कि वो टस्कम्बिया से फिलाडेल्फिया जाते थे ऑन हॉर्स बैक, घोड़े पे घुड़सवारी करके, मतलब घोड़े पे बैठ के, टू परचेज सप्लाईज फॉर द प्लांटेशन वंस ए ईयर। प्लांटेशन के लिए कुछ ज़रूरत की जो भी वस्तुएं होती थी, एक बार जाते थे सप्लाईज प्लांटेशन की खरीदने के लिए। His aunt has so many letters describing all those trips, जो आंट थी इनकी हेलन केलर की, तो उनके पास बहुत से लेटर्स थे जिनमें ये डिस्क्रिप्शन मिलती थी, ये डिटेल मिलती थी कि क्या क्या वो करते थे, उनके ही अधिकार में थी वो लेटर्स, तो ये जानकारी सारी लेटर से मिली। Her father Arthur H. Keller was a captain in the Confederate Army. हेलन केलर के फादर आर्थर केलर ये कैप्टन थे कॉन्फेडरेट आर्मी में। कॉन्फेडरेट आर्मी के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। हर मदर कैटे एडम वाज हर फादर सेकंड वाइफ, और ये जो मदर है इनकी कैटे एडम, ये सेकंड वाइफ थी, दूसरी पत्नी थी। एंड शी वाज सेवरल ईयर्स यंगर, और कई वर्ष इनसे उम्र में कम थी। What was Confederate Army? Confederate Army क्या होती है? The Confederate का मतलब होता है वर्किंग टुगेदर, एक यूनाइटेड वे में काम करना गुप्त रूप से, समटाइम्स फॉर इलीगल एक्टिविटी, गैर कानूनी काम करने के लिए, जैसे आज़ादी के लिए कुछ पहले जब स्वतंत्रता सेनानी मिलते थे, चुपचाप मिलते थे, अंग्रेज़ों के लिए वो इलीगल एक्टिविटी थी, यहाँ के लिए इलीगल नहीं थी, तो इस तरह से वो एक्टिविटी करते थे, तो कॉन्फेडरेट कहते हैं। और आर्मी ऑफ द कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग द सिविल वॉर हुआ था अमेरिका में, तो वहाँ पे इस तरह की आर्मी बन गई थी। इन 1860 शॉर्टली आफ्टर द इलेक्शन ऑफ अब्राहम लिंकन के प्रेसिडेंट बनने के बाद हुआ था। सदर्न स्टेट्स में क्या हुआ, बिगैन सिसिलिंग वो फ्रॉम द यूनियन, और यूनियन से वो इंडिपेंडेंट होने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी थी सदर्न स्टेट्स ने, तब ये कॉन्फेडरेट आर्मी बनी थी। हर फादर बिल्ट ए स्मॉल हाउस इन द साउथ आफ्टर द सिविल वॉर। सिविल वॉर के बाद उसके फादर ने एक छोटा सा घर बनाया साउथ में। और आफ्टर मैरिंग हर मदर, और जब अपनी पत्नी जो मदर है हेलन केलर की, उससे शादी हुई, बोथ ऑफ हर पेरेंट्स वेंट टू लिव इन दैट स्मॉल हाउस, उस छोटे से घर में रहने चले गए। इट वॉज ब्यूटिफुली कवर्ड विद वाइन्स। वाइन्स क्या होते हैं, बेलें, ये जो बेल होती हैं लगी हुई, ये वाइन्स होती हैं, ये तो उनसे वो सजा हुआ था। और प्लांट्स लाइक ग्रेप वाइन्स भी थी उसमें, और क्लाइंबिंग रोजेज थे, क्लाइंबिंग रोजेज ये गुलाब के फूल हो गए, बेल टाइप होते, हनी सर्कल भी थी, वो हनी सर्कल्स हैं, तो इससे सजा हुआ घर था वो, पूरी नेचुरल ब्यूटी थी उसमें।
इन दिस मैनर शी डिस्क्राइब्स हर हाउस, इस तरीके से वो अपने घर को डिस्क्राइब करती है। एट ए स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम हर स्मॉल हाउस, अपने छोटे से घर से थोड़ी सी दूरी पे, देयर वॉज ए गार्डन, एक बाग था, विच वॉज कॉल्ड आईवी ग्रीन, ये बाग था, ये आईवी ग्रीन उसका नाम रखा हुआ था। इट वॉज सराउंडेड बाई ट्रीज एंड फेंसेस, वृक्षों से और जो फेंसेस होती हैं, बाड़ होती है, उसे घिरा हुआ था। विच वॉज कवर्ड बाई ब्यूटिफुल इंग्लिश आईवी, अंग्रेजी जो आईवी बेल है उससे वो ढका हुआ था। इट वॉज ए पैराडाइज ऑफ हर चाइल्डहुड, ये उसके बचपन का स्वर्ग था। हेलन आल्सो टेल्स अस हाउ शी यूज्ड टू फाइंड कंफर्ट इन दैट गार्डन, और कहती है कि किस प्रकार से उस बगीचे में वो जाती थी, उसे आराम मिलता था जब भी वो गुस्से में होती थी, इन द फिट ऑफ टेम्पर। शी यूज्ड टू हाइड हर हॉट फेस इन द कूल लीव्स एंड ग्रास, तो गुस्से में चेहरा लाल, उसमें गर्माइश हो जाती है, हॉट हो जाता है, तो उसको पत्तों से ऐसे टच कराती थी ठंडक महसूस करने के लिए। आफ्टर डिस्क्राइबिंग द ब्यूटीफुल फ्लावर गार्डन, ये ब्यूटीफुल फ्लावर गार्डन डिस्क्राइब करने के पश्चात सो माइन्यूटली, इतनी बारीकी से वो डिस्क्रिप्शन देती है इसकी। शी टेल्स अस दैट द बिगिनिंग ऑफ हर लाइफ वाज सिंपल लाइक द लाइफ ऑफ अदर चिल्ड्रन, कि जीवन की जो शुरुआत थी जैसे और बच्चों के लिए साधारण सी होती है, वही जीवन उसका था। वो देख भी सकती थी, सुन भी सकती थी। शी हैड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग द फर्स्ट चाइल्ड इन द फैमिली, क्योंकि परिवार में वो पहला बच्चा था, तो वो महत्व भी था उसका, सभी को उसका चाव था, लगाव था उसके लिए, एक जिज्ञासा होती है पहले बच्चे की। देयर वॉज ए लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन सिलेक्टिंग हर नेम, और फिर परिवार में उसका नाम सिलेक्ट करने के लिए काफ़ी डिस्कशन हुई, नामकरण करने के लिए। फाइनली इट वॉज डिसाइडेड दैट हर नेम वुड बी आफ्टर हर ग्रैंडफादर्स नेम, और अंत में ये निर्णय किया गया कि उसका नाम उसकी ग्रैंड मदर के नाम के साथ जुड़ेगा, हेलन एवरेट ये नाम जुड़ेगा। बट व्हेन हर फादर टुक हर टू द चर्च, जब नामकरण के लिए चर्च में ले गए उसके पिताजी, ही फॉरगॉट टू इन एक्साइटमेंट द नेम, उत्साह में, जोश में, जैसे होता है चाव होता है, उसमें नाम भूल गए, ये नाम भूल गए, और उनके मुंह से कुछ और निकल गया। When the minister asked him to utter the name, he spoke Helen Adams, और जब पादरी ने पूछा कि नाम बताओ, तो पिताजी के नाम से, मुंह से, उनके फादर के मुंह से हेलन एडम्स निकल पड़ा। ये एच छोटा, स्मॉल एच। शी इज टोल्ड दैट शी वॉज ए वेरी ईगर गर्ल, ये बताया जाता है उसको जब बड़ी हुई तो, कि बहुत ईगर थी तुम। ईगर होती है हर चीज़ में एकदम जिज्ञासा दिखाना, चाव दिखाना, और रेडी टू असर्ट हर सेल्फ, और डोमिनेट करना भी, एकदम अपने आप को शो करना, असर्ट करना अपने आप को। एंड इमिटेट व्हाट अदर्स डू, और जो दूसरे करते थे उसकी नकल किया करती थी। शी वॉज एबल टू अटर हाउ डू यू, और ये शब्द बोलने में वो बोलने लगी थी कम उम्र में, हाउ डू यू। एंड वन डे शी कॉट द अटेंशन ऑफ एवरीवन बाय सेइंग टी टी टी, एक दिन सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया जब उसने टी 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 ये कहना शुरू किया, क्वाइट क्लियरली, और बहुत स्पष्ट रूप से बोला था। शी स्टार्टेड वॉकिंग व्हेन शी वाज ए ईयर ओल्ड, 1 साल की थी तो चलना शुरू कर दिया था। शी लव नेचर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही नेचर से बहुत प्यार था, बहुत ही लगाव था। बट हर हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, बदकिस्मती से ये खुशी उनकी अधिक समय तक नहीं रही। इट वॉज द ड्रेरी मंथ ऑफ फरवरी का महीना था, बहुत ही घटिया सा महीना था उनके लिए, डल और बोरिंग, हवाएं चलती हैं, मौसम बदलता है। When she fell a victim of mysterious disease, जब वो एक रहस्यमय बीमारी का शिकार बनी, it closed her eyes and ears, इसने उसकी आंखें और कान बंद कर दिए। Doctor called it acute congestion of the stomach, डॉक्टर कहते हैं कि कंजेशन हुआ है, ब्लॉकिंग हुई है उसकी कहीं किसी लिक्विड से या कुछ भी। एंड ब्रेन की भी और स्टमक की भी। हर डॉक्टर वाज इवन होपलेस अबाउट हर सर्वाइवल, और उसके डॉक्टर तो उसके जीवित रहने के बारे में भी निराश थे, आशा नहीं थी कि ये जीवित बच पाएगी या नहीं। तो ये वीडियो लेक्चर हमारा यहाँ समाप्त होता है। फर्स्ट सेकंड लेक्चर लेके जल्दी आऊँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।